For regular update, please subscribe our channel Devi Gautam Sanskrit and press bell icon right side on your screen. नमस्कार विद्यार्थियों, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण, जो कि प्राय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से आता है, सभी कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। वह है उच्चारण स्थान। वर्गों के अथवा वर्णों के उच्चारण स्थान। सर्वप्रथम तो बात की जाए उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान होता क्या है? देखिए, कोई भी वर्ण होता है, उसको जो सर्वप्रथम प्रकाशन स्थल होता है अथवा उत्पत्ति स्थल होता है, वही उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। जैसे वकार बोलते समय हमारे ओष्ठों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसका जो उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। ये इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देखी, भाई कोई भी वर्ण उच्चारण करने के लिए सर्वप्रथम हम चेष्टा करते हैं, वायु भरते हैं। वायु को जब निकालते हैं वर्ण का उच्चारण करने के लिए, तो वायु मुख के जिस अंग के द्वारा उस वायु को रोका जाए, तो उसमें व्यवधान पैदा किया जाए, वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे कि हम प वर्ण का उच्चारण करें या प वर्ण का उच्चारण करें, तो बोलने के लिए जब प वर्ण बोलेंगे तो हमारे होठ आपस में मिल जाएंगे, यानी कि जो वायु है उसके निष्कासन में जो होठ है वो बाधा पैदा करते हैं, तो यह इसका उच्चारण स्थान हो गया प। अब हम आगे चर्चा करते हैं उच्चारण स्थान होते कितने हैं। कुल 7 उच्चारण स्थान होते हैं। वह कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका, दंतः, ओष्ठ, सातवां है जिह्वा। तो कुल 7 उच्चारण स्थान होते हैं। पाणिनीय शिक्षा में उरस को सभी वर्णों का उच्चारण स्थान माना जाता है, सभी वर्णों का। बाकी सवर्ण संज्ञा में भी कुल मिलाकर 7 उच्चारण स्थानों का ही प्रयोग होता है, और प्राय लगभग सभी विद्वानों ने 7 ही उच्चारण स्थान माने हैं। अब हम चर्चा करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की। सर्वप्रथम जो इसका सूत्र है वह है, इसके लिए हम एक तालिका निर्मित करते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, इसके पश्चात वर्ण लिखेंगे सूत्र में आने वाले, तत्पश्चात इसके उच्चारण स्थान लिखेंगे। पहला जो सूत्र है वह है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। देखिए, इस सूत्र का अर्थ क्या होता है। अकुह ऐसा मतलब है ए या आवरण। कु से मतलब है कै पूरा वर्ग, कै वर्ग, जिसमें 5 व्यंजन है, ग ख ग घ ज्ञ। ये 5 व्यंजन है, क ख ग घ ज्ञ। है व्यंजन का, जो कि अंतस्थ व्यंजन है, एवं विसर्ग का। स्वतंत्र रूप से यदि विसर्ग का उच्चारण किया जाए तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण होता है अर्ध हकार के समान, और हकार का भी उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। लेकिन किसी पद के साथ में विसर्ग का उच्चारण करेंगे हम, तो जिस पद पर ये आश्रित होता है, जिस वर्ण पर विसर्ग आश्रित होता है, वही इसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे कि अकार के पश्चात विसर्ग है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा,
एवं इकार के पश्चात विसर्ग है तो इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। इन सब का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और इनकी जो संज्ञा होती है कंठ वर्ण कही जाती है। एक बार पुनः देख लीजिए इस सूत्र को। अपुह विसर्जनयाम कंठ, अकार का मतलब ए अथवा आ वर्ण, उ से मतलब है कै वर्ग पूरा, कै खे गे घे ह एवं विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा जो सूत्र है वह है इचु यशानाम तालु। इस सूत्र का अर्थ है सर्वप्रथम ई, दोनों प्रकार की ई, इसके पश्चात च वर्ग जिसमें 5 व्यंजन है, च छ ज झ और झ। यकार जो कि अंतस्थ है व्यंजन है, एवं तालव्य, ये जो षड्जम इसे तालव्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु का अर्थ है हमारे जो मुख के ऊपर के जो दांत है इनसे जस्ट ऊपरी भाग है वह तालु कहलाता है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जिह्वा जो है इसको छूती है, जैसे कि हम च बोलेंगे च छ ज झ, तो च तो तालु को छूती, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है तालु, और इनकी जो संज्ञा होती है वह होती है तालव्य। आगे चर्चा करते हैं हम तीसरे सूत्र की, जो है ऋतु रसायनाम मूर्धा। इस सूत्र का मतलब होता है ऋकार, यानी कि दोनों प्रकार के री, टे वर्ग जिसमें 5 व्यंजन है, टे ठे डे ढे और न। इसके अलावा रे जो कि अंतस्थ व्यंजन है, और मूर्धन्य से जो कि ऊष्मी व्यंजन है, सत्पूर्ण वाला से, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा का अर्थ होता है हमारे जो मुख का ऊपरी जबड़ा होता है इसके बिल्कुल मध्य वाला भाग, जो कटोरी है, कटोरी के समान है उल्टी कटोरी, उसके बिल्कुल मध्य का जो भाग है उसे मूर्धा कहा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण जब करते हैं तो हमारी जो जीवा है बिल्कुल सिकुड़ करके ऊपर की ओर चली जाती है। जैसे कि हम ट बोले ट ठ ड, तो जीभ ऊपर की ओर चली जाती है, मूर्धा होती है, तो इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। और इनका जो संज्ञा होगी वह होगी मूर्धन्य। इन सभी वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। अगला जो हमारा सूत्र है वह है ऋतु लस्यानाम दंतः। इस सूत्र का अर्थ है सर्वप्रथम तो ऋ जो स्वर है इसका, इसके बाद में तू यानी कि तय वर्ग, तय वर्ग में 5 व्यंजन है, त थ द ध और न। इसके पश्चात ले जो कि अंतस्थ व्यंजन है, और दंत्य से जो से सलेट जिसे हम बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। यानी कि ये जब वर्ण बोलेंगे हम तो हमारी जो जीभ है ये दांतों को छूती है, इसीलिए इन वर्णों को दंत्य कहा जाता है। जैसे बोल के देख लीजिए त थ द ध न, जीभ निश्चित रूप से दांतों को छुएगी, हम दांतों को जीभ से टच नहीं करेंगे तो ये वर्ण नहीं उच्चारित हो सकेंगे। अगला जो सूत्र है इसका वह है नंबर शायद 5 होगा, नहीं 6 नंबर। 6 नंबर पे बात करते हैं हम उपपदमान्य नाम औष्ठव। यह सूत्र क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में समझिए। उप से मतलब होता है, उप से मतलब है, उ से मतलब है दोनों प्रकार के उ, इस उ से मतलब है दोनों प्रकार के उ। इसके बाद पै से मतलब है
पे वर्ग, जिसमें 5 व्यंजन होते हैं प, फ, ब, भ, म। इनके अलावा उपदमानीय नाम, यानी उपदमानीय किसे कहते हैं कि यदि पे और फ से पूर्व अर्ध विसर्ग का ये चिन्ह हो तो इसे उपदमानीय कहा जाता है। इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी कि ये होठों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हम बोल के देखें, उ, प, फ, भ, भ, म, तो इन सभी वर्ण को बोलते समय जो हमारे ओष्ठ हैं वो वर्तुलाकार हो जाते हैं। ओष्ठ की सहायता से, होठों की सहायता से ही बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। नेक्स्ट जो है वो है इसका सूत्र यम गणना नाम नासिकाचे। यम गणना नाम नासिकाचे। देखिए इस सूत्र में च इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो व्यंजन है, जो कि पांचों अंतस्थ ये अनुनासिक व्यंजन है, य, ज, न और न, इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। च का मतलब यह है और, नासिका होता है। पहले जो वर्गीय व्यंजन है, सभी प्रत्येक वर्ग के अंतिम व्यंजन है, तो इनका जो वर्गों का मूल स्थान है, जैसे कि ग का उच्चारण स्थान कंठ भी होता है, य का उच्चारण स्थान तालु भी होता है, न का मूर्धा भी होता है, न का दंत भी होता है और न का ओष्ठ भी होता है। इनके अलावा इन सब का उच्चारण स्थान नासिका होता है, नाक से बोले जाते हैं ये, इसलिए इनको नासिक की भी वर्ण कहा जाता है। इनकी संज्ञा नासिक की भी है, अनुनासिक भी है। आगे जो नेक्स्ट सूत्र है उसकी चर्चा करेंगे हम। ए द्वेतो कंठ तालु। देखिए ए और आई इनका निर्माण हुआ है ए प्लस ई से। ए में ए प्लस ई मिलकर के ए बनाते हैं और ए प्लस ए मिलकर के आई बनाता है। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, मिश्रित स्वर है ये, तो इसका उच्चारण स्थान भी मिश्रित ही है। कंठ और तालु दोनों ही माना गया है, दोनों से एक साथ उच्चारित होता है ये। और कंठ तालु भी इसकी संज्ञा है। अगला जो सूत्र है वह है ओ दो तो कंठोष्ठ। ओ तथा औ, ओ वर्ण बना है ए प्लस उ से मिलकर के। ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, उ का ओष्ठ होता है, तो इसका भी उच्चारण स्थान मिश्रित स्वर होने के कारण मिश्रित ही रहेगा और इसके उच्चारण स्थान दो हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ इसका उच्चारण स्थान है, कंठोष्ठ इसकी संज्ञा है। आगे हम नेक्स्ट सूत्र की चर्चा करेंगे, वह है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार केवल व वर्ण, केवल व व्यंजन की जो उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ होता है। इसको जब बोलते हैं तो जो हमारे दांत है होठों होगा, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना जाता है। क्या मतलब व व्यंजन का। अगला जो है वह सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल। जिह्वा मूल यानी कि क्या और ख से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग है तो उसे जिह्वा मूल कहा जाता है। इसका जो उच्चारण स्थान है वह जिह्वा मूल ही है। इसके अलावा जो अंतिम सूत्र है वह है नासिका अनुस्वारस्य।
कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है और यह नासिकी कहलाता है, नाक से बोला जाता है। इसी के साथ में जो सभी वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं। अब आगे मैं इनके बारे में बताता हूं। कुल मिलाकर के 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 हैं। वो कौन कौन से हैं? दस वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 है। न, ए, आई, ओ, औ तथा व। इनके 2 इस प्रकार से हैं। गे का उच्चारण स्थान मूल कंठ होता है और नासिका भी होता है। इसी प्रकार गे का उच्चारण स्थान मूर्धा भी होता है तथा नासिका भी होता है। इसी प्रकार से ण का उच्चारण स्थान य का उच्चारण स्थान तालु और नासिका होता है। ण का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका होता है। न का उच्चारण स्थान दंत और नासिका होता है। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। आई का उच्चारण स्थान भी कंठ और तालु होता है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। औ का उच्चारण स्थान भी कंठ और ओष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है। तो कुल मिलाकर के 10 वर्ण जो हैं इनके उच्चारण स्थान 2 हैं। बाकी जो 32 वर्ण हैं उनका सिंगल उच्चारण स्थान है। 12 सूत्र इसमें, और इसी के साथ में हमारा जो उच्चारण स्थान का प्रकरण है वह समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी इसको सम्यक रूप से, अच्छी भलीभांति रूप से समझ गए होंगे। अब आगे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में एक अन्य प्रकरण की। तब तक के लिए धन्यवाद।